जहां बाबरी विध्वंस की बरसी पर हाई अलर्ट है। अयोध्या, मथुरा या काशी की बात करें तो यहां पर हाई अलर्ट है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जानकारी आपको दे दें, क्योंकि देखिए बाबरी मस्जिद के विध्वंस को लेकर आज ही का वो दिन है जब सालों पहले बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था और इसी वजह से अलर्ट है। यूपी के कई शहरों में सुरक्षा इस समय चाक चौबंद है और धार्मिक स्थलों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तो धार्मिक स्थलों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है, जहां पर अयोध्या, मथुरा और काशी में हाई अलर्ट है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के कई शहरों में सुरक्षा चाक चौबंद है। तो यूपी के कई शहरों में सुरक्षा चाक चौबंद, धार्मिक स्थलों पर ड्रोन से निगरानी, बाबरी विध्वंस की बरसी पर हाई अलर्ट। तो बाबरी विध्वंस की बरसी पर हाई अलर्ट है। अयोध्या, मथुरा और काशी में हाई अलर्ट है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के कई शहरों में सुरक्षा चाक चौबंद है। धार्मिक स्थलों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। बाबरी विध्वंस की बरसी है और इसी के चलते हाई अलर्ट पर है इस समय अयोध्या, मथुरा और काशी की अगर हम बात करें। और चलिए अभी जान लेते हैं कि किस प्रकार का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। आपको बता दें, जहां बाबरी की बरसी पर इस समय योगी फोर्स पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। आपको बता दें, क्योंकि देखिए क्योंकि हालात जो है उनको काबू में रखने के लिए ये अलर्ट जो है जारी किया गया है। मथुरा को जोन और सेक्टर में विभाजित कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था रेड, येलो और ग्रीन जोन में विभाजित है, यानी किसी के आधार पर जो है सुरक्षा की जाएगी। और जन्मभूमि ईदगाह की कई लेयर में सुरक्षा होगी। आरएएफ, पीएसी, लोकल पुलिस बल की भी तैनाती की गई है ताकि सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की कोई चूक ना रहे। वहीं आपको ये भी बता दें कि लोकल इंटेलिजेंस को भी अलर्ट किया गया है। शहर भर में सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। होटल, ढाबों की भी चेकिंग की जा रही है। जो शहर के तमाम रास्ते हैं वहां पर भी गश्त तेज कर दी गई। होटल और ढाबों की चेकिंग की जा रही है ताकि जो हुड़दंगबाजी है किसी भी तरीके से अप्रिय घटना को अंजाम ना दे सके। शहर के जो सभी रास्ते हैं वहां पर भी गश्त जो है वो तेज कर दी गई है। अयोध्या और काशी की बात करें तो यहां पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए बाबरी विध्वंस की बरसी है आज, और ऐसे में लोग किसी भी प्रकार से कोई अफवाह ना फैलाएं या फिर भ्रामक सूचना ना दें या फिर अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। ये 6 दिसंबर को लेकर वाराणसी कमिश्नरेट में सभी जोन से सभी लोग हाई अलर्ट पे हैं। और साथ ही साथ ये शहर में 3 मुख्य रेलवे स्टेशन है, वाराणसी सिटी, वाराणसी जंक्शन और बनारस। इन तीनों स्टेशन में डॉग स्क्वाड और ये एंटी सबोजर टीम के साथ लगातार चेकिंग की जा रही है। और साथ ही साथ घाट एरिया में भी लगातार 84 घाट हैं, 84 घाटों में लगातार पैदल गश्त के लिए निर्देशित किया गया। और इसके अतिरिक्त शाम के जो गंगा आरती का समय है, 80 घाट, नमो घाट और दशाश्वमेध घाट में भी विशेष नज़र रखने के लिए सबको निर्देश किया गया। साथ ही साथ हमारा ड्रोन टीम भी पूरा घाट एरिया में लगातार एरियल सर्वेलेंस कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशन के आसपास जो पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया में भी चेकिंग करने के लिए बॉम्ब डिस्पोजल टीम और डॉग स्क्वाड को लगातार ये टीम को निर्देशित किया। और इन एडिशन टू दिस ये अपना आरपीएफ और जीआरपी को भी एक संयुक्त रूप से लगातार ये चेकिंग कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त हमारा बस स्टैंड है, बस स्टैंड में भी संदिग्ध व्यक्ति, वाहन और वस्तुओं का चेकिंग लगातार की जा रही है। 2 प्रकार का प्रबंधन है। एक तो क्राउड मैनेजमेंट के दृष्टि से, भीड़ नियंत्रण के दृष्टि से अलग पुलिस बल है। इसके अलावा निगरानी के लिए और चेकिंग के लिए, रूटीन चेकिंग के लिए निरंतर हमारी अलग से टीमें कार्यरत रहती हैं। इसके अलावा आसपास के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी बीच बीच में जागरूक किया जाता रहा है, जिससे कि वो पुलिस के सहयोग के रूप में निरंतर जो है वहाँ पे अपनी योगदान दे सकें। तो देखिए, क्योंकि बाबरी विध्वंस की बरसी है
और इसी को लेकर ये तमाम जो एहतियातन कदम है वो उठाए गए हैं। तमाम संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मथुरा से धाराजीत हमारे साथ बने हुए हैं और इसी के साथ अयोध्या की बात करें तो यहाँ से केबी शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद है। और साथ ही वाराणसी से हमारे साथ रवि भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बात हम अयोध्या की करेंगे, क्योंकि इस समय अयोध्या में देखिए एक तरफ जहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जो सियासी बयानबाजी है उसकी वजह से संग्राम भी छिड़ा हुआ है बाबरी को लेकर खास तौर से। तो ऐसे में क्या हालात यहां पर नजर आ रहे हैं और सुरक्षा को लेकर क्या कदम यहां पर उठाए गए हैं? देखिए, आपको हम बता दें कि आज बाबरी विध्वंस की 33वीं बरसी है। 6 दिसंबर 1992 को कारसेकों ने बाबरी विध्वंस किया था। उसके बाद जो है एक तारीख आती है और गुजर जाती है, लेकिन जिस तरह से सियासी बयाजीबान हुए हैं, जिस तरह से हुमायूं कबीर जो है एक बयान दिया कि वो 6 दिसंबर को जो है मुर्शिदाबाद में जो बाबरी की वो नींव रखेंगे। उसके बाद दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो है जो एक इशारे आए थे कि 6 दिसंबर को अयोध्या में ब्लास्ट की बात की जा रही थी, तो इसको लेकर जो है थोड़ा अयोध्या जो है हाई अलर्ट पे है। जितने भी यहाँ पे प्रवेश पॉइंट है सब पे चेकिंग के अभियान चलाए जा रहे हैं। सीआरपीएफ पे पीएससी, आरएएफ, यहाँ तक कि एटीएस और एसटीएफ भी यहाँ पे यूनिटी की है, वो भी सक्रिय है। और जितनी भी खुफिया एजेंसियां उनको भी अलर्ट किया गया है। जो भी अयोध्या कैंट, अयोध्या धाम से गुजरने वाली ट्रेनें हैं उनकी सघन चेकिंग की जा रही है। आरपीएफ और जीआरपीएफ की जो है वो अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो कुल मिला के अयोध्या बिल्कुल सामान्य दिन की तरह आज भी गुजर रही है। हालांकि इसी कोई यहाँ इस तरह का तनाव नहीं है, लेकिन जो सियासी बयानबाजी है उसको लेकर थोड़ा सा संतों में आक्रोश जरूर था। लेकिन एक तारीख जो आती है और गुजर जाती है, लेकिन थोड़ा जो है वो दिल्ली ब्लास्ट और सियासी बयानबाजी के बाद जो है अयोध्या को अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि अयोध्या हमेशा से जो है वो आतंकी निशानियों पर रही है। 5 जुलाई 2005 को राम मंदिर पर हमला भी हो चुका है, तो इसलिए जो है अयोध्या के जितने प्रवेश पॉइंट हैं सबकी चेकिंग की जा रही है। जो आने जाने वाले श्रद्धालु उनकी खास चेकिंग की जा रही है। जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं उन पर विशेष नजर रखी जा रही है। हालांकि उनको रामलला के दर्शन में कोई व्यवधान पैदा नहीं हो रहा है। एक रूटीन की तरह से लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा भी व्यवस्था जो है वो पुख्ता के इंतजाम किए गए हैं। आईजी प्रवीण कुमार, एसएसपी डॉक्टर गौरव गोरवा खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कंट्रोल रूम बनाया गया है। सभी सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। सभी चौक चौराहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हालांकि जिस तरह से सियासी बयानबाजी हुई थी उसको लेकर अयोध्या के संतों में आक्रोश जरूर था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद भी थोड़ा संवेदनशीलता अयोध्या की बढ़ गई थी, लेकिन जिस तरह से रोजमर्रा जो नियमित जो यहाँ काम चलते हैं उस तरह चल रहे हैं। रोज सरयू स्नान किया, लोग दर्शन पूजन मंदिरों में कर रहे हैं, श्रद्धालु रामलला का दर्शन पूजन कर रहे हैं। जो आम तरह की जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं उस तरह की दुकानें खुली हुई हैं। ऐसी यहाँ कोई तनावपूर्ण माहौल नहीं है, लेकिन सख्ता जरूर है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि अयोध्या में ऐसी कोई बात न होने पाए जिसका माहौल तनावपूर्ण हो। जी बिल्कुल, यहाँ पर माहौल को तनावपूर्ण ना हो इसको लेकर कई कदम उठाए गए हैं। और धाराजीत के पास हम चलते हैं। मथुरा से धाराजीत हमारे साथ बने हुए हैं। धाराजीत, क्या हर साल इसी तरीके की सुरक्षा देखी जाती है? मथुरा की भी अगर हम बात करें तो, या फिर इस साल जो एक दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ है और नाम सामने आया था मथुरा का कि मथुरा भी इसमें हाई अलर्ट पर रहने वाला है, इसको लेकर और भी एहतियातन कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल, देखिए 6 दिसंबर को लेकर अलर्ट हमेशा से देखता आया है। जब से जो बाबरी विध्वंस हुआ था उसके बाद लगातार अलर्ट मथुरा में भी जारी किया जाता है। लेकिन जब दिल्ली ब्लास्ट के बाद में जब मथुरा का नाम भी आया कि इस तरीके से मथुरा में भी धमाके की साजिश थी, तो पहले से ही खुफिया एजेंसी और सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह अलर्ट मोड पर हो गई और जगह जगह उन्होंने पहले से ही चेकिंग अभियान और आसपास के जो धार्मिक स्थल हैं, श्री कृष्ण जन्म स्थान हो या बांके बिहारी मंदिर, वहाँ के आसपास के इलाकों की सघन चेकिंग भी प्रारंभ कर दी और अपने जो खुफिया तंत्र है उसको भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर कर दिया। श्री कृष्ण जन्म स्थान की जो सुरक्षा है उसको भी अधिकारियों द्वारा परखा गया और किसी तरह की कोताही तो नहीं बरती जा रही सुरक्षा व्यवस्था में। उस व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ किया गया। आसपास के इलाकों में सघन चेकिंग किया और देखा जा रहा है कि लगातार कई दिनों से जो रूट मार्च है पुलिस के द्वारा देर रात से किया जाता है और जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर भी पुलिस बलों की तैनाती है। एसएसपी श्लोक कुमार ने पूरी जानकारी देते हुए न्यूज स्टेट को बताया कि किस तरीके से उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम शहर भर में किए हैं और श्री कृष्ण जन्म स्थान और शहर के अंदर आने वाले प्रमुख मार्गों की जो रूट है उसको भी डायवर्जन किया गया है ताकि किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो, क्योंकि रूट मार्च और जो सुरक्षा बल तैनात रहेंगे तो आने जाने में जो ट्रैफिक व्यवस्था है कि देखा जाता है कि मथुरा में हमेशा ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो
धराशायी दिखाई देती है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालुओं का आगमन होता है और जहाँ जाम जैसी स्थिति देखने को मिलती है। तो जाम से भी इस दौरान जो सुरक्षा कर्मी हैं या जो सुरक्षा में तैनात हैं, इधर उधर जाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखते हुए जो रूट है उसको डायवर्जन किया गया है। श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह इलाके को पूरी तरह छावनी में तब्दील किया गया है। और जो संगठन लगातार देखा जाता है कि जो शाही ईदगाह जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह को लेके जो केस है वो कोर्ट में अभी विचाराधीन है। लेकिन हिंदू संगठनों की मांग यही रहती है कि उन श्री कृष्ण जन्म भूमि जो शाही ईदगाह को वो बताते हैं और ऐसा दावा करते हैं, ऐसा कोर्ट में भी उन्होंने दावा किया है। तो और हर बार वो वहाँ पूजा अर्चना के लिए ऐलान करते हैं, लेकिन प्रशासन ने इस बार पहले से ही उन लोगों को बुलाकर एक चेतावनी भी दी है कि अगर माहौल बिगाड़ने का या किसी तरह का कोई उपद्रव फैलाने का किसी ने प्रयास किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी ना तो शौर्य दिवस और ना ही काला दिवस जो लोग मनाते हैं वो किसी प्रकार का हुड़दंग या माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर सकेंगे, क्योंकि प्रशासन ने पहले से ही नोटिस भेजकर उन्हें पाबंद कर दिया और कुछ लोगों को हाउस अरेस्ट भी किया है। और एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि जरूरत पड़ी तो कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया जाएगा, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। जॉन सेक्टर स्कीम यहाँ श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह के इलाकों में लागू कर दी गई है और पूरी तरह जो एजेंसी है, ड्रोन कैमरा हो या सीसीटीवी कैमरा हो या फिर पूरी खुफिया एजेंसी हो, पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था पर चाक चौबंद। यानी कि कुल मिलाकर धाराजीत यहाँ पर तकनीक का भी पूरा सहारा लिया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी अप्रिय घटना ना हो जाए। काशी लिए चलते हैं दर्शकों को, हमारे साथ रवि भी बने हुए हैं, रवि से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए रवि, इस समय अगर हम बात करें तो एक संवेदनशीलता के तौर पर देखा जाए तो तमाम धर्म नगरियां हैं, खासतौर से दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद। ऐसे में काशी में खासतौर से आज के दिन सुरक्षा व्यवस्था कितनी कड़ी कर दी गई है और क्या कुछ बदलाव यहां पर देखने को मिल रहा है आज? देखिए, बता दें, अगर काशी की बात की जाए तो काशी में कड़े इंतजाम पहले से ही कर दिए गए, अलर्ट जारी कर दिया गया है। काशी में कल से ही जो है कि चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं और तमाम जगहों पर जो है चेक पॉइंट बनाकर वहां चेकिंग चल रहा है, सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तमाम जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। और बात की जाए तो वाराणसी में जो है पुलिस कमिश्नर खुद मौके पर मौजूद होकर पूरी तरीके से चेकिंग कर रहे हैं और साथ में तमाम दिशा निर्देश दे रहे हैं। और काशी विश्वनाथ की तरफ जाने वाले तमाम जो जगह है, जहाँ पॉइंट है और जो रास्ते हैं, उन पर जो है कि बैरिकेडिंग कर दिया गया है। वहां से जो भी 4 व्हीलर वाहन जा रहा है, 2 व्हीलर वाहन जा रहा है, जो संदिग्ध लोग दिख रहे हैं उनकी बाकायदा तलाशी ली जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रहा है और उनका आधार कार्ड से लेकर तमाम चीजों की जानकारी ली जा रही है कि किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, अप्रिय घटना ना हो, इसका खासा ध्यान दिया जा रहा है। और वाराणसी में इस समय का रेलवे स्टेशन पर अगर बात की जाए तो रेलवे स्टेशन पर भी चेकिंग चल रही है। तमाम जो लोग आ जा रहे हैं, जो संदिग्ध लग रहे हैं, आरपीएफ और सीआरपीएफ तमाम लोग वहाँ चेकिंग कर रहे हैं, डॉग स्क्वाड देखने को मिल रहा है। तो बनारस की बात की जाए तो बनारस में एकदम पूरी तरीके से अलर्ट है और चेकिंग अभियान काफी तेजी से देखने को मिल रहा है। अगर बताया दिया जाए तो अलग अलग तरीकों पे और अलग अलग जगहों पर तमाम महिला पुलिस लगाए गए हैं, तमाम जो है कि सादे ड्रेस में भी लोग हैं और निगाहें बनाए हैं किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, अपनी घटना ना मिले देखने को। और काशी विश्वनाथ में काफी अलर्ट जारी है और तमाम फोर्स बढ़ा दी गई है और जो है कि सक्रिय निगाहें लगाई जा रही है और तमाम जो मंदिर है वहां पर भी चेकिंग अभियान चल रहे हैं। तो बनारस में इस समय जो है कि BSC, RAF इन सभी का डिप्लॉयमेंट किया गया है। आपने भी देखा होगा सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है, एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो इम्पोर्टेंट आने जाने के रास्ते हैं, जनपद की सीमाएं हों या फिर जो होटल सराय ढाबे हैं, बस स्टेशन, रेलवे अड्डे, इन सब पर सघन चेकिंग करवाई जा रही है। वाहनों को भी चेक किया जा रहा है, रैंडम चेकिंग कराई जा रही है। हमारी LIU की टीम, सादे वस्त्र में लगे हुए पुलिस बल, इन सभी को डिप्लॉय किया गया है। सोशल मीडिया पर भी हम लोग निगरानी रख रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं करने दिया जाएगा और यदि कोई ऐसा सोचता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कई बार कुछ संगठन धमकी देते हैं कि धार्मिक स्थल पर जाकर हम पूजा अर्चना करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे जिससे कोई सेंसिटिवनेस पैदा हो सकती है, उनके लिए कुछ कोई अभी मिली है? कितने लोग पाबंद किए हैं? देखिए, लगभग 150 के करीब लोग पाबंद किए जा चुके हैं और जैसा मैंने पूर्व में बताया कि कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाला कोई भी कार्य अनुमन्य नहीं है और ऐसा जो करने का प्रयास करेगा उस पर कठोर कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे।